Hello students. Today's topic is noun case. What does it means? It means it tells us about the position of noun and pronoun. किसी भी सेंटेंस में नाउन केस नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है. देयर आर मेनली 3 केसेस. नाउन केस में मेनली 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट है nominative case. No, another name of nominative case is subjective case. Second one is objective case. Another name of objective case is accusative case. Third one is genitive case. Another name of genitive case is possessive case. Now we will talking about first type, that is nominative case. A noun or pronoun is said to be of nominative case when it is used as a subject in a sentence. It usually before the verb. किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, सेजल इज अ गुड गर्ल. हियर इज अ वर्ब एंड हियर इज नाउन बिफोर द वर्ब. देन सेजल क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट. और अगर हम वर्ब के साथ हु और व्हाट का क्वेश्चन पुट करें देन जो हमें आंसर मिले वो क्या होगा हमारा नॉमिनेटिव केस. जैसे एग्जाम्पल है हमारा सेजल इज अ गुड गर्ल. हु इज अ गुड गर्ल? आंसर हमें मिल रहा है सेजल. तो सेजल क्या हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस. Second one is objective. Another name of objective is accusative case. A noun or pronoun that stands as the object of a verb in a sentence is used to be in the objective case. Accusative case is also used with accusative preposition. Means जब किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस होता है. फॉर एग्जाम्पल, रमेश राइट्स अ लेटर. राइट्स क्या है यहाँ पे हमारा वर्ब. रमेश क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट. और अगर हम whom और what का क्वेश्चन पुट करें देन जो हमें आंसर मिले वो क्या होगा हमारा एक्यूजेटिव केस. जैसे कि रमेश राइट्स व्हाट. तो आंसर मिल रहा है हमें अ लेटर. अ लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. अनदर एग्जाम्पल, आई हैव अ बैग फॉर माई ब्रदर. आई हैव व्हाट अ बैग. तो अ बैग क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं हम इसे और एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं. एंड देन लास्ट थर्ड वन इज जेनेटिव केस. अनदर नेम ऑफ जेनेटिव केस इज पोजेसिव केस. अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी ऑफ जेनेटिव केस इफ इट शोज पोजीशन. मीन्स अगर किसी सेंटेंस में कोई अपनी ऑनरशिप दिखा रहा है, अपने अधिकार को दिखा रहा है तो वो क्या होता है हमारा possessive case. For example, this pen is mine. ये पेन किसका है मेरा. तो यहाँ पे माइन पेन पे अपने अधिकार को दिखाने के लिए यूज हुआ है. तो माइन क्या हुआ हमारा possessive case. हम और कैसे पता कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं whose pen is this. आंसर हमें मिल रहा है माइन. माइन क्या हुआ हमारा पोजेसिव केस. पोजेसिव केस हम 2 तरीके से और दिखा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के साथ. अब ये अपोस्ट्रोफी एस लिविंग्स के साथ लगती है और ऑफ नॉन लिविंग के साथ. जैसे अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज करते हैं. इनका मतलब किसके सेंस में होता है का की के सेंस में यूज किया जाता है. किसका पेन मेरा पेन. ठीक है. इसी तरीके से लिविंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं. लिविंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी के साथ हमारा एग्जाम्पल देखो, सोनालीज वॉच इज कॉस्टली.
यहाँ पे सोनाली और वॉच दोनों ही नाउन है। वॉच पे सोनाली अपने अधिकार को दिखा रही है। हम क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, हुज वॉच इज कॉस्टली? सोनाली। तो सोनाली क्या हुआ हमारा पॉजिटिव केस। सोनाली यहाँ पे लिविंग बीइंग है, तो हमने क्या लगाया इसके साथ? अपोस्ट्रोफी एस। देन नेक्स्ट, नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। हम डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चेयर स्लेप। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो चेयर है वो लिविंग नहीं है, वो क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ हमें क्या यूज करना है? ऑफ यूज करना है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज हमें नहीं करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द लेग ऑफ द चेयर। ये क्या है हमारा? करेक्ट। तो जहाँ भी हम अधिकार या ओनरशिप की बात करें, वो सब इंक्लूड होते हैं हमारे पॉजिटिव केस में। अब नेक्स्ट है केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इस टेबल की हेल्प से ये सीखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में कौन से पर्सन यूज होते हैं, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पॉजिटिव केस। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जो बात कर रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। मतलब जिन वर्ड्स का यूज हम खुद बात करने के लिए करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन। ठीक है। सेकंड पर्सन मीन्स जो हमारी बात सुन रहा है। सामने वाले के लिए जिन नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा सेकंड पर्सन। नेक्स्ट, जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं वो सब होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है। आई का मीन्स मैं। ठीक है। वी, हम। तो ये दोनों ही क्या है? फर्स्ट पर्सन। दोनों में ही मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अपने लिए आई का यूज कर सकती हूँ, वी का यूज कर रही हूँ। तो ये क्या हुए हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, तुम। सामने वाले के लिए किसका, कौन से वर्ड का यूज करेंगे हम? यू। तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड पर्सन। जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? हमारे थर्ड पर्सन। उनमें कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट, दे। इसी तरीके से आई, ये सारे क्या है? हमारे नॉमिनेटिव केस। इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का क्या बन जाता है? मी। वी का अस। यू का यू। ही का हिम। शी का हर। इट का इट। दे का देम। और पोजीशन दिखाने के लिए हम पर्सन्स के अकॉर्डिंग कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई का माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट, इट्स, they, theirs. Hope you understand this topic. Thanks.